लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान एज अ मुल्क जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। 2024 तो बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। हमने बहुत इसमें चीज़ें देखी जो कि हमारी बर्दाश्त से बाहर थी। एज अ कौम, एज अ मुल्क, पाकिस्तान एज अ कंट्री जो भी फैसले कर रहे हैं, पावर में बैठे हैं, जिनके हाथ में डोरे हैं, वो थोड़ा सा अपने को हर्मिट बना दें। आपका सवाल था अवाम के लिए। अवाम को इस वक्त दिखाया कुछ और जा रहा है और देखिए, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, सही यही मुहावरा है ना, माई एनिमीज फ्रेंड इज़ माई फ्रेंड। कोशिश करेंगे, अल्लाह करे कि हमारा 2025 में बेहतर हालात हों। मैडम, सबसे पहले तो 2025 आने वाला है, उसके बारे में हम पूछेंगे कि 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा है। देखिए जी, 2024 तो बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। हमने बहुत इसमें चीज़ें देखी जो कि हमारी बर्दाश्त से बाहर थी एज अ कौम, एज अ मुल्क। बट उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पे रहम करे और हम जो है नेक्स्ट ईयर हमारे लिए बेहतरियाँ लेकर आए। बट कार्ड देखते हैं क्या कह रहा है हमारे लिए। द हर्मिट। अच्छा, हर्मिट जो होता है ना, वो एक छुपा हुआ आदमी होता है। हर्मिट कहते हैं उस शख्स को जो अपने को दुनिया से अलग करके साइड पे बैठ जाता है। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान एज अ मुल्क जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इस वक्त दुनिया की नज़रों में है। हमारे फैसलों से नहीं, औरों के फैसलों से पाकिस्तान के नसीब बदल जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है या जो भी पावर में है, उनको थोड़ा सा अपने को कंट्रोल में और बैक एंड पे रखना चाहिए ताकि पाकिस्तान फिर गलत हाथों में ना खेले। अगर हम बेहतरी चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान एज अ कंट्री जो भी फैसले कर रहे हैं, पावर में बैठे हैं, जिनके हाथ में डोरे हैं, वो थोड़ा सा अपने को हर्मिट बना दें, अंदर हो जाए, सर अंदर, जैसे वो करता है ना, कछुआ अंदर कर ले रहा सर। थोड़ी देर देखें हालात किस तरफ जा रहे हैं और इस मुल्क में किस चीज़ के लिए क्या काम करने से बेहतरी आ सकती है। तो आम आवाम के लिए भी एक हम टैरो कार्ड निकालते हैं कि महंगाई उनके लिए कम होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि गरीब आदमी 2024 में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, आवाम के लिए तो बिल्कुल निकालते हैं। ओ द पोपस। अच्छा, पोप जो होता है ना, वो दिखावे का होता है। हेड ऑफ बहुत बड़ा कैथोलिक वो है, एक पार्ट है उसका। जैसे हमारे यहाँ सुन्नी और शिया दो बड़े इस्लामी फ़िक्के हैं। क्रिश्चियनिटी में भी बहुत से हैं, लेकिन दो जो मेजर हैं वो प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स हैं। पोप उनका हेड होता है। पोप एक अब सिर्फ एक दिखावा रह गया। पहले ये ज़माने में ये होता था कि जैसे हम अपने आलिम दीन से या बड़ों से दीन और मज़हब के बारे में फ़तवे लेते थे, इसी तरह पोप जो होता है वो डिक्री देता है। डिक्री का मतलब होता है कि जी कोई फ़ैसला सुनाता है। अब बात ये है कि इस वक्त हमारे अवाम से आपका सवाल था अवाम के लिए। अवाम को इस वक्त दिखाया कुछ और जा रहा है और हकीकत कुछ और हो रही है। हमें एक शक्ल दिखाई जा रही है, हमें एक तस्वीर दिखाई जा रही है, हमें फलाह दिखाई जा रही है, हमें दिखाया जा रहा है कि मुल्क की मईशत कितनी अच्छी हो रही है, ये हो रहा है, बाहर के ममालिक से लोग आ रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन दर हकीकत जो इन तमाम तस्वीरों के पीछे कोई सच नहीं है। ये हमारे अवाम के साथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा धोखाबाजी। कोशिश करेंगे, अल्लाह करे कि हमारा 2025 में बेहतर हालात हों। शाम में जो इनकलाब आया है, आपकी शाम का मुस्तकबिल कैसा देखिए? देखिए, उस पे मैं ना डॉक्टर इसरार का सुन रही थी और उसमें लिखा था कि तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं ये एक दफ़ा गिरेंगे। और आप पता नहीं मिडल ईस्ट के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन मेरा तो एक्चुअली मेरा हस्बैंड जो थे वो इराक से थे। ठीक है, तो मिडल ईस्ट हमारे घर में फ़लस्तीन के लोग, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, कतर, ओमान, सारे लड़के आते थे। स्टूडेंट एक लाइफ थी, सब बैठते थे, हा हा ही होता था, गपशप होती थी। मैंने जो चीज़ मैं इन सब के साथ लड़ती थी, किस बात पे लड़ती थी कि इनमें यकजहती नहीं है। जिस वक्त तक हम लोगों में यकजहती नहीं होगी, तब तक हम लोगों का ईमान मजबूत नहीं होगा, और हम जब तक यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक हम लोग फतह याब नहीं होंगे। अच्छा, इस पे देखें, आपने खुद देखा है कि जब फ़लस्तीन पे हमला हुआ, इसराइल ने किया, कौन सा मुल्क, इस्लामी मुल्क उनकी मदद के लिए आया? कोई भी नहीं आया। सब अपने अपने घरों में बैठे रहे। वाहिद ईरान है जिसने अटैक किए। हम कहते हैं इराक एक सुन्नी और शिया का वो दबाव लेकर हाईली शिया एक नेशन है। उन्होंने फ़लस्तीनी सुन्नी है या शिया है, उन्होंने मदद की। सऊदीया से कोई मदद आई नहीं आई।
आपको नहीं देखा इजिप्ट से मदद आई नहीं आई, आपने देखा ओमान से मदद आई नहीं आई, कतर से आई नहीं आई, कुवैत से आई नहीं आई। अगर तमाम दुनिया का तेल इन इस्लामी ममालिक के हाथ में है, अगर ये अपने सिर्फ तेल बंद कर देना, जैसे इमरान खान ने कहा कि आप सारे बाहर से पैसा भेजना बंद कर दें, $60 बिलियन का हमें नुकसान हो जाएगा। इसी तरह अगर तमाम इस्लामी मुल्क कहें देखें हम यूरोप और अमेरिका को और यूके को अपना तेल नहीं भेज रहे, तो सारा मुल्क, पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। लेकिन आपने कहाँ एका देखा? जिन कौमों में एका नहीं होता उन कौमों की तबाही होती है। आपने सीरिया देखी, अब ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुल्कों में फैलता चला जाएगा, मगर उसके लिए फिर भी एक कार्ड उठा लेते हैं, द मैजिशियन, जादूगर। हमें इस वक्त यूनाइट करने के लिए एक ऐसा पावरफुल शख्स चाहिए जिसकी जुबान में, जैसे अतातुर्क था उससे अपना मुल्क बदला, जैसे नेल्सन मंडेला है, हमें एक हीरो की तलाश है, एक मैजिशियन की तलाश है जो कि तमाम मुस्लिम ममालिक को एक यकजा करेगा। जब तक वो ये नहीं करेगा ये मुसलमान मुल्क गिरते चले जाएंगे और बिखरते चले जाएंगे। क्या ईरान और रूस से ये हाथ मिला लेगा शाम? क्योंकि इसराइल और अमेरिका ने इनको धमकी दी है कि उसके साथ हाथ नहीं मिलानी। तो देखिए ये तहलका क्या कहते हैं? देखिए, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, ये तो एक आप इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। इसराइल और ईरान वाहिद था जो फ़लस्तीन के ऊपर हमले के अगेंस्ट था, और किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई, हाँ हम प्रोटेस्ट करते हैं, हाँ बड़ा मसला हो रहा है, हाँ हम ये करते हैं। मगर ये दोनों पावरफुल नेशंस हैं, इसराइल के पीछे अमेरिका है, और देखिए, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, सही यही मुहावरा है ना, माई एनिमीज फ्रेंड इज माई फ्रेंड, माई एनिमीज एनिमी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा साथ देगा। सो इस वक्त फ़लस्तीन के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ सिर्फ ईरान और रशिया खड़े हैं। अगर सीरिया उनके साथ हाथ मिला लेता है और बाकी मुसलमान ममालिक भी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो एक बड़ा मजबूत एक फ़िक्का बन जाता है जिसके पीछे के हमारी ताकत का मुजाहरा होता है, और हम इसराइल का ये सारा ड्रामा भी ख़त्म कर सकते हैं। मगर कार्ड भी उठा लेते हैं, ये तो मेरे कहने की बातें हैं। द मून, चांद निकलेगा, बेहतरी आएगी, चांद तब्दीली लाता है, चांद की तारीखें होती हैं, चांद हम खूबसूरती और मोहब्बत और इन तमाम चीज़ों से उसकी मुशाबहत करते हैं। जब हमें सूरज के बाद चांद तब नज़र आता है जबकि हमें पूरा दिन मुश्किल में, थकावट में, सूरज की गर्मी में गुजार देते हैं, तो फिर रात की ठंडक हमारे लिए सुकून वाली ज़िंदगी प्रोवाइड करती है। मगर फिर मेरी बात वहीं रह जाएगी कि जब तक हम यूनाइट नहीं होते हैं तब तक हमारे लिए कोई बेहतरी का रास्ता नहीं है।